राजस्थान से कांग्रेस पर फिर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, कहा यह आपकी संपत्ति बांटने की गहरी साजिश रच रही। पीएम मोदी ने कहा, यह मेरी गारंटी है, आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन धर्म के आधार पर इसे बांटने नहीं देंगे। पीएम मोदी ने कहा, लोगों को बांटने की पूरी कोशिश हो रही है, जब जब हम बटे दुश्मनों को फायदा हुआ। पीएम ने कहा, कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा पढ़ना भी गुनाह, हनुमान चालीसा बजाने वालों को पीटा गया। कांग्रेस की सोच को प्रधानमंत्री ने उजागर किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। पीएम के बयान पर विपक्ष का हल्ला बोल। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करती है। पीएम के बयान को फारूक अब्दुल्ला ने बताया दुखद, कहा मेरे धर्म ने मुझे दूसरे से नफरत करना नहीं सिखाया। मुसलमानों पर पीएम मोदी की टिप्पणी का उद्देश्य सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, केरल सीएम विजन का पलटवार। ओवैसी के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, अगर पीएम हिटलरशाही होते तो क्या ओवैसी की जुबान खुलती। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भारत के लिए कम, पाकिस्तान के लिए ज्यादा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। वोटर्स को भटकाने के लिए बीजेपी ऐसे बयान दे रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। शरद पवार ने पुतिन से की पीएम मोदी की तुलना, कहा मोदी के रूप में तैयार हो रहा है नया पुतिन। पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, बीजेपी के लिए मांगा समर्थन। बंगाल की जनता से अमित शाह की अपील, कहा 30 सीटें जिता दीजिए, कट मनी खत्म कर देगी बीजेपी। सीए पर पी चिदम्बरम के बयान पर अमित शाह का अटैक, कहा तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो चुकी है कांग्रेस। अमरोहा की रैली से कांग्रेस पर बरसे योगी आदित्यनाथ, कहा देश में शरिया कानून लाना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी का बयान, बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाने का काम जल्द शुरू होगा। एनडीए को वोट देने वाले बयान पर भड़के पप्पू यादव, तेजस्वी यादव को बताया बिच्छू, कहा अपने पिता लालू से सीखना चाहिए। तेजस्वी के बयान पर बोले सम्राट चौधरी, हार मान ली, हताशा में सच्चाई बोल गए। कटिहार में सीएम नीतीश कुमार ने की रैली, जेडीयू उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी के लिए मांगे वोट। आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया। बंगाल की जनता दीदी के अपमान का बदला लेगी। अर्जुन मुंडा ने लोकसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। झारखंड के खूंटी से है उम्मीदवार। नागपुर में चुनाव प्रचार में जुटे देवेंद्र फडणवीस, कहा जब जब पीएम को गाली पड़ती है तब तब जीत बड़ी होती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर, जीत हमारी होगी, केंद्र मंत्री किरेन रिजिजू का दावा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का दावा, इस चुनाव में बीजेपी बनाएगी रिकॉर्ड, 400 पार जाने का मुझे पूरा भरोसा। असम के सीएम हिमंता का दिखा अलग अंदाज, नगांव में जनता और नेता के साथ किया अनाउंस। शिप्रा नदी में गंदे नाले का पानी मिलने से नाराज कांग्रेस उम्मीदवार महेश परमार ने नाले के पानी में नहाकर जताया विरोध। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बिहार के काराकाट में किया रोड शो, निर्दलीय लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जेपी नड्डा ने किया चुनाव प्रचार, अगले 2 साल में तीसरी इकोनॉमी बन जाएगा भारत। सूरत में बीजेपी की निर्विरोध जीत पर संजय राउत का तंज, कहा ये चंडीगढ़ पैटर्न है, बीजेपी ने देश के लोकतंत्र को लूट लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जवाब, उनके समय में भी सांसद निर्विरोध चुने गए, अब हमारा एक सांसद निर्विरोध जीता तो क्या लोकतंत्र कमजोर हो गया। अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, राउज रेवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाई। आप सांसद संजय सिंह बोले केजरीवाल के लिए यातना गृह बनी तिहाड़ जेल, 24 घंटे पीएमओ की निगरानी में सीएम। इंसुलिन दिए जाने पर बोले तिहाड़ जेल के अधिकारी, एम्स टीम के निर्देश पर दिया गया। पत्नी सुनीता ने केजरीवाल की सलामती की मांगी दुआ। हनुमान जयंती पर कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे। सलमान खान के घर फायरिंग केस में पुलिस को सफलता, तापी नदी से घटना में इस्तेमाल गन और 3 मैगजीन बरामद। नेहा के पिता से मिले कर्नाटक के मंत्री एचके पाटिल, दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने का दिया भरोसा। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक में टक्कर, 4 लोगों की मौत। नैनीताल के जंगल में लगी आग, हुई भयावह, आबादी वाले क्षेत्रों पर खतरा बढ़ा। मुख्तार अंसारी की मौत की विसरा जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जहर देकर मारने की बात निकली झूठी। मुख्तार के भाई अफजार अंसारी ने जहर देकर मारने का लगाया था आरोप। बांदा जेल में 28 मार्च को हुई थी मुख्तार की मौत। गुरुग्राम के बंदवाड़ी लैंडफिल में लगी आग, कई किलोमीटर तक फैला धुआं, 10 दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कपड़ा गोदाम में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर खाक। विदिशा से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने की पूजा अर्चना, हनुमान जयंती के मौके पर लिया आशीर्वाद। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़, हनुमान जयंती के मौके पर श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। दिल्ली में हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लिया हिस्सा। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल, हनुमान जयंती के मौके पर की पूजा। यशस्वी जायसवाल ने तोड़ा राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड, राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने की सूची में 5वें नंबर पर पहुंचे।